Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट साधारी दूर कर। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यो कर्वावै तेजस्वी अधीतमस्तु मा विद्विषावै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। दुर्भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माताओं बेटियों बुजुर्गों उपस्थित नेक विचारशील भाइयों, भगवान जी की अथा एवं असीम कृपा के फलस्वरूप हम लोग बड़ी श्रद्धा प्रेम आदर एवं सत्कार पूर्वक श्रवण की जा रहे गए भक्ति योग 12वें अध्याय के केवल नामकरण पर। भक्ति योग, भक्ति क्या, भक्ति क्यों और भक्ति कैसे। अभी मैंने कैसे का उत्तर नहीं दिया, अभी भक्ति क्या और क्यों का उत्तर दे रहा हूं। और इसके साथ जो योग शब्द लगा है, कल से हमने इस पर विचार करना प्रारंभ किया है। सज्जनों, देवियों और मेरी बच्चियों, अब पूर्ण एकाग्रता के साथ मेरे साथ सम्मिलित हमने ये विशेष ध्यान दिया कि हमारे अत्यंत कृपालु, हमारे परम शुभैषी एवं हितैषी भगवान जी ने क्या किया है। हर अध्याय के नाम के पीछे योग लगाया है। कोई भी अध्याय सामने रखो, आप देखिए 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, आप लोग 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, आप लोग 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, आप लोग 10वां अध्याय विभूति योग, आप लोग 3रा अध्याय कर्म योग इत्यादि। हम 18 अध्यायों में जब ही नजर मारते हैं तो योग नाम के साथ अवश्य आता है। इसका विशेष अभिप्राय है। योग का अर्थ और भी गंभीरता पूर्वक आज मिलजुल करके होना चाहिए और अपने मन में बिठा लेना चाहिए। बेटे सुनिए, अब मुख तो आपके बंद और कान आपके खुले होने चाहिए। अब मेरा धर्म है बोलना, आपका धर्म है बड़ी एकाग्रता पूर्वक श्रवण करना। योग मिलाप, एसोसिएशन, मीटिंग। योग का ये मतलब होता है, हम योग के दूसरा शब्द ले यानी विपरीत अर्थ यानी अपोजिट, यानी इसके उल्ट शब्द क्या होता है। योग का उल्ट होता है वियोग।
योग का उल्ट होता है बेटे वियोग। योग मैंने मिलना, वियोग मैंने बिछड़ना। योग मैंने मीटिंग और वियोग का मतलब डिपार्चर, डिपार्ट हो जाना, और योग का मतलब मिल जाना। जैसा कि अब ये पांचों उंगलियां अलग अलग हैं, हाँ ये इनका वियोग है, ये एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन चाहती हैं कि हम आपस में मिलजुल के रहें, क्योंकि इनके जिम्मे बहुत काम है। भगवान ने इन दोनों हाथों के जिम्मे बड़ा काम रखा है, इसलिए कहा जाता है अपने हाथ जगन्नाथ। ये एक दूसरे के लिए तरसते हैं और मिलजुल के कह रहे तू मेरे पास आ जाना, मेरे से वियोग न कर, मेरे में मिल जाना। ये मिल जाना योग हो जाना। एक दूसरे को पुकार रही है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। अब मिलकर के अर्थात योग हो करके मेरे साथ रहिएगा शामिल। मिलना ये वियोग, here is departure, and here is meeting, association, to join। तो किसने किसको ज्वाइन करना है? हम दुनिया में देखते हैं हम जिन्स को मिलते हैं। मैं आज आपको फिर धर्म की गहराइयों में, भगवान के ज्ञान की गहराइयों में ले जाने वाला हूं। हम समाज में देखते हैं, इन नंगी आंखों से देखते हैं, हर एक व्यक्ति जातीय के साथ जातीय, विजातीय के साथ विजातीय का मिलाप नहीं होता, जाति के साथ जातीय होती है। जैसे वृक्षों के नजदीक वृक्ष लगा करेंगे, अंबाला में अमरूद लगती हैं, आप यहां चाहो कि हम लोग अंगूर लगाएं, या नहीं हो सकता। ये धरती अमरूद को पकड़ती है, ये धरती ईख को पकड़ती है, ये धरती गोभी को पकड़ती है, क्योंकि ये धरती दो रस्सी है। दो रस्सी बोलती है, कुछ मिट्टी कुछ रेत। तो जो चीजें नरम धरती में उगनी वाली हो वो यहां से उगेंगी, और जो मोटा ईख है वो सहारनपुर में उगेगा, जो आम बड़े बढ़िया बढ़िया वो सहारनपुर की धरती में उगेंगे। शाबाश, अंबाला में हम लाख कोशिश करें नहीं होगा। और इंग्लिश में कहावत है लाइक बिगेट्स लाइक। कोनादहम जिन्स, उर्दू वालों, कोनादहम जिन्स बा हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज। हमेशा कबूतर कबूतरों के साथ उड़ेंगे, कागे कागों के साथ, लालियां लालियों के साथ, तोते तोतों के साथ। इधर भी देखी जाती है, जितने भी पुरुष हैं एक ओर पर, जितनी भी नारियां हैं या महिलाएं हैं वो एक ओर पर, और मेरे जैसा सिर मुंडिया एक ओर पर, क्योंकि मैं अपना आप ही हूं, अकेला ही हूं, तो अकेला बैठा हूं। जाती जातेगा, मेरे जैसा कोई आ जाएगा तो बस वो शेक हैंड करेगा कि बाबा जरा परे हट जा एंड अकोमोडेट मी, वेरी गुड। तो जातीय जातियों के साथ इसी तरह ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा जो अंदर वाला है भगवान का अभिन्न अंश है। आज तो विशेषकर मेरे साथ शामिल, बेटी बोली जा रही है घाटे में रह जाएगी, मेरे साथ शामिल। हम देखती हैं इन्हीं आंखों से, क्या हम देख रही हैं? क्या हमारा जो अंदर वाला है जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं, भगवान कहती हैं मेरे में और इसमें कोई अंतर नहीं, मेरे में और इसमें कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। हां, सुनर्जन में हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। और भी क्लियर किया मेरे भगवान ने, वो ईश्वर यानी जीवात्मा। कभी आपने नोट किया, कभी आपने नोट किया, ए डबल रोटी खाने वाली, ए भड़ोलो, नहीं भड़ोलो, कभी आपने नोट किया ये बात? बाबा भड़ोलो क्या कहती है, वक्त आएगा अर्थ बताऊंगा। तो भड़ोलो पहले तो मेरी बात सुन बड़े ध्यान से। तो वो महाराज जी ने एक जगह बड़ा सुंदर कहा है, क्या? वो ईश्वर यानी वो ईश्वर यानी जीवात्मा। देखिए ध्यान दीजिएगा, वो एक तन से दाखिल और एक से जुदा, एक में दाखिल। हमारी बेटी की तरह हमें रुआ के जा रही है और उधर बहू बन के जा रही है। उधर खुशियां, हमारे यहां रोना हो रहा है कि हमारी बहन जा रही है, और उधर हमारी बहू आ रही है। एक ही वक्त क्या हो रहा? एक जगह वियोग हो रहा है, रोना है, एक जगह योग हो रहा है, हंस, खुशी है, प्रसन्नता है। ध्यान दीजिए सरकार। तो मैं फिर भी क्लियर करना चाहता हूं, जैसे कि सूर्य, क्लियर करना चाहता हूं, सूर्य का अक्ष भरे हुए टब के पानी में पड़ता है,
हाँ, बिल्कुल सूर्य अनेक तो नहीं हो गए, अगर भगवान जी अनेकों के अंदर है तो अनेक तो नहीं हो गए। मैं बताता हूं, हमारे पहुंचे हुए महापुरुषों जी ने अनुभव किया और मेरे और आप जैसों को राह दिखाई। वो बताती है कि एक बहुत बड़ा टब अपने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, निरीक्षण के लिए रख लो और पानी से लबरेज कर लो। इस दृष्टांत को जरा ध्यान सुनो बेटे, जरा इस दृष्टांत को बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से एक भरिए, जरा देखिए कि जीव आत्मा परमात्मा में क्या अंतर है। आज मेरी कसम, इस दृष्टांत को हमेशा के लिए रख लेना। मेरे नाना प्रकार के शंकाओं का समाधान इस छोटे से दृष्टांत से हो गया, वरना मेरे मन बड़े शक्ति के वो सर्वव्यापी परमात्मा कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो हमारे शरीरों में हो। चींटी वही है, हाथी वही है, हाँ वंडर इन सारों के अंदर वही है। एक बड़ा भारी भरकम इंसान आता है, उसमें ही वही है, और हमारे ये छोटे से तेलू राम जी के अंदर वही है। व्हाट वंडर! तो वो द सेम ऑलमाइटी, ये क्या बात है, ये कैसी है? तो महापुरुष ने बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया। क्योंकि आता है ना, वो हाथी हो, कुत्ता हो या कोई गाय, जो ज्ञानी या यक्षा नजर उसको आए, ध्यान दीजिएगा जरा। तो फिर बात क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है जो हजूर अनवर अपने श्रीमुख से बताना चाहते हैं। तो अनुभवी महापुरुषों ने दृष्टांत दिया है। एक टब पानी से लबरेज कर लो, टब फुल टू द ब्रिम, फुल टू द ब्रिम, लबालब भरा हुआ पानी से। हाँ, उसके अंदर 8-10 आपने स्टील की कटोरियां सीधी रख दो, उसके अंदर एक जैसे साइज की। हाँ, आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, टब पानी से भरा हुआ है, मेरे और ध्यान देखना, बेटे ध्यान देना। ये बड़ा अच्छा दृष्टांत मुझे मिला है जीवात्मा परमात्मा को समझने के लिए। आपने भी शंका समाधान कर लो और कहीं समझाना पड़े, इस दृष्टांत को लेके खुद भी झूम उठना और उसके हाथ में हाथ पकड़ करके जरा नाच उठना। आहा, तो टब पानी का भरा हुआ टब, बिल्कुल उसके अंदर हमने एक साइज की कटोरियां या कौलियां डाल दी। हाँ, अब कौलियों में पानी भरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, कौलियों में पानी भरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, भरा हुआ है बिल्कुल। लेकर जरा देखिए, और टब में क्या है? टब में भी पानी भरा हुआ है। कटोरियों में क्या? कटोरियों में पानी भरा हुआ है। जरा ध्यान देना, जिसको समझ ना मुझे आज बोलने ही न दो आगे। क्यों जी? टब में पानी भरा हुआ है, बिल्कुल। जो अंदर कटोरियां पड़ी हैं अनेक, उनमें पानी भरा हुआ है। हाँ, कटोरियों वाले पानी और टब वाले पानी में फर्क क्या है? कटोरियां वाले पानी में और टब वाले पानी में फर्क क्या है? कहने में तो आती है, कटोरियां भी भरी हुई हैं, टब भी भरा हुआ है। वैसे ध्यान में देखा जाए तो टब वाला पानी ही कटोरियों में है। कटोरियां टब वाले पानी से अलग हो ही नहीं सकती, वो तो भरी हुई है, उसी के अंदर ही है ना। ध्यान दो मेरी और देखो, पता एक दूसरे का मुंह ना देखो, मेरा मुंह देखो कि मैं कैसे जो है टोपला पहन के आया हुआ हूं। बड़े ध्यान से पुत्र, बड़े ध्यान से। टब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टब। हाँ, जिसमें कोई 10-12 बाल्टियां, बल्कि बाल्टी आ जाते हैं। जो भैंसे पालती हैं वो बड़े बड़े टब बनाती हैं। एक टब भर दिया, 4-5 भैंसों ने पानी पी लिया, तो बहुत बड़ा टब भरा हुआ पानी से। गॉड, उसमें एक साइज की कटोरियां हैं, कटोरियां पानी से लबरेज है। हाँ, कटोरियां पानी से लबरेज, तो फर्क क्या है? वही टब वाला पानी कटोरियों में नहीं है, बिल्कुल। बोलने को कहेंगे कटोरियों में पानी है, लेकिन सीधी बात क्यों नहीं कि टब में पानी है, वही पानी कटोरियों में है, लेकिन इनसेपरेबल है, अंतर कोई नहीं। कटोरियां लगती अलग अलग है, कटोरियां लगती अलग अलग है। हाँ, लेकिन कहने मात्र की बात है। इट इज ओनली नॉमिनल सेइंग, सो टू से, नॉट इन रियलिटी। कटोरियों में पानी है, हाँ, और टब वाला ही पानी तो है। वो टब में पानी भरा हुआ, उसमें हमने कटोरियां डाल दी, वो नजर आती है कटोरियां 10, 12, 20, 50, और उसमें भी पानी है। बोलने की बातें हैं, सिर्फ एक बोलने मात्र में है, कहने मात्र में कि कटोरियों में पानी है, वरना टब भी टब है। इसी तरह सर्वव्यापी भगवान एक टब की तरह है और मैं और आप उसमें कटोरियों की तरह है। सुर की ताड़ी पुत्र, सुर की ताड़ी। सर्वव्यापी भगवान को आप अंदाजा लगाइए, सर्वव्यापी भगवान, और नूर ही नूर, उसमें 84 लाख की योनियां उन्हीं के अंदर ही तो है। बस आपके शंका का समाधान हो जाएगा। जरा भर भी सवाल जीवात्मा परमात्मा के प्रति नहीं रह सकता। रहता है तो मैं हाजिर,
मेरी जान हाजिर, मेरी बुद्धि हाजिर, मेरा ज्ञान हाजिर, मेरा तजर्बा हाजिर है। जैसे टब में पानी भरा हुआ था बाबा, बिल्कुल, और कटोरियां उसमें कहने की कटोरियां है ना। इस तरह सर्वव्यापी भगवान को जानो, वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई हुई। सर्वव्यापी भगवान नूर रूप में, तेज रूप में, ज्योति रूप में, डिवाइन इल्यूमिनेशन में, डिवाइन लाइट रूप में, चारों ओर, और उनमें हम, उनमें मैं और आप, बल्कि 84 लाख की योनियां, और उनमें योनियां हैं 84 लाख, छोटे बड़े जीव सारे आ गए, दुराचारी सारे आ गए, महात्मा संत दरवेश औलिया सारे आ गए, और उधर से फिर आवाज आ रही है, सोनर्जन में हूं आत्मा जो है जानदारों के दिल में मकी। जैसे टब वाला पानी कहे, सुनो दर्शकों देखने वालों, मैं हूं पानी बिल यकीन जो है सब कटोरियों में मकी। अगर इसको सामने रखो बिल्कुल समझ जाओगे। सुनो देखने वालों, मैं पानी हूं बिल यकीन जो है कटोरियों में बिल यकीन। आहा, कटोरियों में कौन है? वही पानी, और सारे टब में क्या है? पानी। ये कहने की बात है, वरना पानी ही पानी। ये कहने की बात है कि मेरी और आप में भगवान है, वरना नूर ही नूर है। उनमें हम, मैं खड़ा हूं अभी तक आपके मन में बिठाने के लिए। बेटी, बहुत बरीक ये है सवाल। सर्वव्यापी भगवान में हम क्या है? कटोरियों की तरह है। तो हमारे में नूर होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? जब सर्वव्यापी में हम है, भरे हुए बहुत बड़े पानी से टब में कटोरियां हैं, तो लबरेज फुल टू दी वाटर। अब जो पानी उनकी कटोरियों में है, वो कह रहा है क्या? मैं हूं आत्मा बिल यकीन जो है जानदारों के दिल में मकी, जो है कटोरियों में जो है मकी। कटोरियों में वही पानी, टब में वही पानी। तो दो पानी थोड़े हैं, पानी तो एक है। जो सर्वव्यापी नूर और मेरे में नूर को दो थोड़े हैं, वो एक ही है। अब समझिए, वो जीवात, वो ईश्वर, यानी वह बोलने में आता है कटोरी का पानी। ये सिर्फ बोलने में आता है कटोरी का पानी, वरना सारा टब का पानी है। शक वाली बात कोई नहीं। सिर्फ अब बोल रही है, चूंकि नजर आता है कटोरियां अंदर हैं, उसमें पानी भरा हुआ, वरना ये टब का पानी है। बोलने में आता है कि मेरे और आप में परमात्मा है, वरना सर्वव्यापी परमात्मा है। सर्वव्यापी परमात्मा है, हर जाई परमात्मा है, ओमनी प्रेजेंट मेरे लॉर्ड कृष्ण नूर रूप में है। रुकता हूं मैं, आप सोचो। बाबा ने कहा है एक बहुत बड़ा टब, उसमें पानी, और पानी से वो बर्फ बिल्कुल भरा हुआ है। ठीक बेटे, ठीक सोच रहे हो। उसमें एक ही साइज की नाना प्रकार की कटोरियां पड़ी हैं, या अनेक कटोरियां पड़ी हैं, और उन कटोरियों में भी पानी है, होगा ही। तो अब ये कहने की बात है कटोरियों में पानी है, वरना टब का पानी पानी है। इस तरह भगवान सर्वव्यापी रूप में है, और 84 लाख की छोटी बड़ी योनियां सब कटोरी की तरह उनके अंदर है। तो मालिक का नूर तो अपने आप ही उनके अंदर हो गया, अपने आप ही उनके अंदर नूर। हाँ, फर्क क्या रहा? कुछ भी फर्क नहीं रहा। तो वो जो कटोरी वाला पानी है, हाँ, अगर कटोरी पानी जो बीच में कटोरी का पानी है, वो जरा आंख उठा के ऊपर देखे, समाधि, कटोरी वाला पानी अगर आंख उठा के ऊपर देखे तो क्या होगा? मैं जल ही जल हूं। ये तो नाम मात्र की बात है कि मैं कटोरी में हूं, वरना जल ही जल है। इससे समाधि पता लगता है मैं वो नूर ही नूर हूं। ये कहने की मात्रा है कि मेरे में परमात्मा या जीवात्मा है, मैं नूर ही नूर हूं। वो लेकिन समाधि में जाकर अभी बुद्धि में रख लो, अंतःकरण में रख लो। ये तो अब जो अंदर वाला है कटोरी वाला नूर, हाँ, कटोरी वाला नूर, हाँ हाँ हाँ, वो अपने को ये विचार करता हुआ जरा पीछे मुड़ता है, तो क्या होगा? बस उसी में ही इसको पातशाही ने समझाने की कोशिश तो की है, किसी सीमा तक देखिए। जो जल में जल आए खटाना, तू ज्योति संग ज्योत समाना। पर वो अलग नहीं है, उसी के अंदर है। क्योंकि परमात्मा हर जाई है, परमात्मा लोकल नहीं है, परमात्मा स्थानीय नहीं है, परमात्मा सार्वभौमिक है। स्थानीय, लोकल और सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। आवर ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्ण इज यूनिवर्सल,
अब यूनिवर्सल में मैं और आप सारे हैं, तो हर एक के अंदर एक जैसा हो, इसलिए भगवान ने कहा है जो ज्ञानी है यक्षा नजर उसको आए, वो हाथी हो कुत्ता हो या कोई गाय, सब उस नूर तो सब में है, अंतर है तो सिर्फ अंतःकरण में अंतर है। हमारे अंतःकरण अलग अलग है, कोई सतोगुनी, कोई रजोगुनी, कोई तमोगुनी, कोई सात्विक, कोई राजसिक, कोई तामसिक, वो अलग अलग सिर्फ हमारे अंतःकरण में। हमारे जिस्म भी एक ही तत्व के बने हुए हैं, हाँ, हमारा अंदर नूर भी सबके अंदर वही एक ही है, कटोरियां पानी के अंदर ही है, हाँ, सिर्फ अंतर है तो हमारे संस्कारों में अंतर। हमारे संस्कार 3 प्रकार के जीव होते हैं, कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक। बस अब जो अभ्यासी होते हैं आप जैसे, वो अभ्यास कर कर करके अपने संस्कारों को मिटा देते हैं। बस आप परमात्मा में अंतर ही क्या है? अगर पर्दे आपके उतर जाए, अगर कटोरी पीछे हट जाए, भूल जाए, तो सब पानी पानी है। अगर कटोरी भूल जाए, हाँ, तो पीछे जल ही जल है, बिल्कुल जल। ज्ञानी इसी तरह जानता है मैं जल ही हूं, मैं नूर हूं, मैं नूर हूं, स्वाहम स्वाहम ब्रह्मस्मि ब्रह्मस्मि, वाकई ब्रह्म है। तो भगत क्या कहता है? भगत देखो, तू है, तू ही तू है, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, तो भी वही बात बन गई। उसने द्वैत बना के भगवान को याद किया, उसने पहले ही एक बना के भगवान को याद किया। जाली जाला कटोरियां कहने मात्र की हैं। भगत ने कहा ठीक है, मानता हूं कटोरी है, पर जो मेरे में है वो बार भी वही है, पर तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। वो अपने को फिर भूल गया, मतलब तो अपने अहमपना को भूल जाना है। तो जब जीव इस तरह अपने आप को तू ही तू दाता, मेरी कोई चीज नहीं, कटोरी का है, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे अंदर जो कुछ है वो टब का ही है, मेरे अंदर जो कुछ है वो टब का है, मेरे में कुछ भी नहीं है। भगत कहता है मेरे में जो कुछ है वो भगवान तेरा है, मेरे परिवार में जो कुछ है वो तेरा है, तेरा है, तेरा 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 करते 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 वो मेरे को उड़ा देता है, मेरे परे को उठा देता है। आहा, मेरा इज डिस्प्ले, मेरा इज डिस्प्लेस्ड हो गया, हट गया, अरे काकर निकल गया, वो बात से चला गया, मेरा बिल्कुल खत्म हो गया, तेरा। और बात सच्चाई की है, तो वो भी जात में मिल गया, वो भगत भी जात में मिल गया, तू ही तू है, तू ही तू है। आरती में जो हमने ये 2 लाइनें शामिल की हैं, इसी बात को पक्का करने के लिए, क्या जो है, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको समर्पित, क्या लागे मेरा, तेरा ही। जैसे कटोरी कहे, जो मेरे में जल है वो सारा तेरा है, ए टब वो तेरा ही जल है, मेरे में कुछ नहीं, तेरा ही जल है, जो कुछ है सब तेरा 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 करते मेरा मेरा गया। वो मेरा अहंकार था, तो कटोरी कहे मेरा पानी, मेरा पानी, मेरा पानी, गलत। टब तेरा पानी, तेरा, मेरा पानी कहना अहंकार है और मरना है, तेरा पानी कहना क्या क्या खुश रहना और तरना है। तो भक्ति के अंदर जीव होता है मेरा नहीं, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। तो जो चीज अलग थी, अलग कह तो नहीं सकते, पर सोट से वो मालिक के संग एक में खो गई। इसलिए भक्ति योग, भक्ति के द्वारा मालिक के संग मिलाप। ध्यान दीजिए, भगवान करे मैं आपके हृदय में बिठा पाऊं, भक्ति के द्वारा मालिक के संग एक में हो जाना। भक्ति में यही होता है, मैं नहीं हूं मेरे माल का, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। और भगवान ने इसी अध्याय के 4-5 श्लोकों के बाद कहा है, हाँ, मैंने तो उनको तारने का ठेका ले रखा है। कैसे भगवान बाजू मार के बोलते हैं, मैंने तो उनको तारने का ठेका ले रखा है। हाँ, जो तेरा तेरा करते रहते हैं, दूसरे को तो मैं कभी भी नहीं तारूंगा, बेशक उनका बेड़ा गर्क होता है तो होता रहे। भगवान पे इतराज करते तो करते रहो, बेशक बेशक आपके पैरों तले जमीन निकलती है, निकल जाए, आपके आंखों का अंजन उतरता है तो उतर जाए, आपके हाथों के तोते उड़ जाए तो उड़ जाए, आपके चेहरे पे हवाइयां आती हैं तो दिए आने दे। भगवान स्पष्ट कहती, मैं क्या करूं कि जो तेरा तेरा कहती हैं, मैंने ठेका ले रखा है उनको तारने का, मैंने ठेका लिया, मैंने ठेका लिया, मैंने ठेका लिया। परमात्मा हमारी कह रही है, बाबा कहां? 12वें अध्याय में, हमने नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा, कहा मैं करता हूं अर्जन उन्हें लोबलाजा हो, उन्हें कामगार तनासक के फानी, समुंदर से पार आवागमन से, दिल अपना जो मुझ में लगाती रही, निजात अपनी मुझसे वो लो। देख लो अर्जुन, जो अपना मन मेरे में लगाएंगे, जिसमें मन लगाएंगे तो उसी का चिंतन होगा ना। वी आर देयर वेयर आवर माइंड इज, नॉट देयर वेयर आवर बॉडी इज।
जहां मन वहीं हम, जहां मन वहीं हम, जहां मन वहीं हम। भाई हम घर में बैठे हो चाहे मंदिर बैठा हूं, पर जहां मन वहीं हम। बाबा फिर कह दिए जहां मन वहीं हम। ए बड़ोलो बड़ोलो, जहां मन वहीं हम। घर में बैठी है हाँ, और मन भगवान में लगा हुआ है। 100 मेनू रब दी, आप भगवान के साथ है। और वो तीर्थों में बैठी हैं और दृष्टि लगी हुई है धन पर और चढ़ापे पर, तो वो फिर क्या है, वो संसार में है। क्योंकि सिद्धांत है जहां मन वहीं हम। सिद्धांत तो ये है सरकार कि जहां मन होगा वहीं हम होगा। देयर वेयर माइंड इज, नॉट देयर वेयर बॉडी इज। शरीर हमारा कहीं भी हो, पर हमारा मन कहां है। होन के अमला दिन बेड़े ते शरीर किसे पूछना नहीं कि ब्राह्मण का शरीर था या क्षत्रिय का था या के वैश्य या शूद्र का था, ये किसी ने देखना। होन के अमला दिन बेड़े, आहा ये शरीर किसे नहीं पूछना कि क्या था, ये काम भी किसी ने पूछने के क्या काम थे, और वृत्ति कहां थी, मन कहां लगा हुआ था। और भगवान भी यही कहते हैं सदा मेरा पे हम, जिसे ध्यान गए तो मिलना मेरा उसको आसान है। आजमा के देख लो बेटे, आप आजमा लो। मैं तो खड़का के आजमाई बैठा हूं, बड़ा बेहया हूं। सजा भरी बुज़्म में राज की बात कह दी। अरे 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 अभी अभी मेरी शादी हुई थी नहीं, हाँ मैंने तो पर्दा ही उतार दिया सबके सामने। आहा स्पष्ट बात कह भी न रह नहीं सकता, मैं करूं तो क्या। पेट का मैं बहुत हल्का हूं, निकल जाती हैं मुंह से बातें। आहा लोगों की नाक से निकलती हैं, मेरे मुंह से निकल जाती हैं। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं सरकार जरा आजमा के देख लो भगवान जी क्या कह रहे हैं। आहा योग क्या है, मन को मनमोहन के संग लगाना, और वो भी कोई जहाज द्वारा नहीं चढ़ना, कार नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए, कोई और गाड़ी नहीं चाहिए, कोई वाहन नहीं चाहिए, बल्कि क्या ख्यालों से ही हमने मालिक में तलीन हो जाना। डिस्टेंस कहां है, मालिक का चिंतन करते 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 संसार का चिंतन हट जाएगा। वो जो भगवान ने कहा इंसान की गिरावट हट जाएगी, जो करते हैं जो लगाए जो महसूस। अब अशिया से मन ना होगा, मन कहा है लगाए जो दुनिया बनाने वाले से मन, लगाए जो प्रभु से अपना ये मन। पहले था लगाए जो महसूस अशिया से मन, पदार्थों से मन लग रहा था, अब पदार्थों के बनाने वाले से मन लगा। इतना ही फर्क है और कुछ नहीं, नाइदर मोर नॉर लेस, इतना ही अंतर। पहले पदार्थों को याद करते थे, उनके लिए मरा करते थे, कटा करते थे और रोया करते थे, और आप पदार्थों के लिए नहीं। इतने जहान और हमारे फर्क है। आप पदार्थ बनाने वाले की तरफ ध्यान लग गया कि जिसने ये पदार्थ बनाए हैं वो मेरे इष्ट देव हैं, और वो इस सुख शांति कल्याण और मुक्ति के घर हैं। ना तो इससे गरज है, ना सूरज से तेरी। अरे मुसव्वर की हम तो कलम देखते, उस चित्रकार की हम तो तूलिका को देख रहे हैं। तूलिका जिसके सहारे उसने सब कुछ बनाया है, हम तो उसके अब गुलाम हैं, हम उसके दास बन चुके हैं। शाबाश। तो भगवान कहते हैं इस तरह जो मेरा चिंतन करता रहेगा, हाँ इस तरह बस बेड़ा उसका पार है। वो संसार में रहता भी संसार में नहीं रहता, संसार में रहता हुआ भी गुजरा है बाजार से खरीदार नहीं, रहता है दुनिया में पर दुनिया का तलबगार नहीं। ये वो अवस्था उसकी बन जाती है सजनों। अब उसका मिलाप हुआ के हुआ, इसलिए भक्ति द्वारा भगवान के संग योग हो जाता। भक्ति का मतलब तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। भक्ति से पहले अहंकार था, मैं ही मैं का अजीब तराना चल रहा था। मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मेरा बाप, मेरी बहन, मेरा भाई, मैं और मेरा, मैं और मेरा। अब जब कृपा होगी भगवान की और भक्ति बसने लगी, तू और तेरा, तू और तेरा, तू और तेरा, तू और तेरा, तू और तेरा। रिप्लेस, मैं और मेरे की जगह रिप्लेस हो गया तू और तेरा, तू और तेरा, तू और तेरा, तू और तेरा। ये है जिसकी अकल दुरुस्त हो गई है, जिसकी अकल की ओवर हॉलिंग हो गई है सत्संग के अंदर, उसके अंदर तो तू और तेरा निकलेगा। और जिसकी अकल अभी बिगड़ी तिगड़ी पड़ी है, उसको मैं और मेरा निकलेगा। सारा दिन नहीं, जिंदगी खत्म हो जाती है मैं और मेरे के अंदर। और मेरी मेरी करके उम्र गवा लिया है,
ओ मेरी मेरी करके उम्र गवाई, उम्र गवाई, ओ यात कुछ भी न आया, मेरी मेरी करके, और आया कुछ भी नहीं, मेरी मेरी करके उम्र गवाई, उम्र गवाई, हाथ कुछ भी ना आया, पकड़ा कुछ भी नहीं। अब क्या हुआ? जब महाराज जी ने भक्ति का वरदान दे दिया, आपने दिव्य दर्शनों और दिव्य प्रेम का वरदान दे दिया, तो फिर क्या हुआ? तू और तेरा, तू और तेरा, दाता तू है और ये सब कुछ तेरा है। वह इतनी सी बात है, तू है और तेरा है। पर निक्की जाई गाल दी कहानी बन गई, और निक्की जाई गाल दी कहानी बन गई, और निक्की जाई गाल दी, और निक्की जाई गाल दी, ओ निक्की जाई गाल दी कहानी बन गई, और कल वाली मुन्नी देखो रानी बन गई। बात इतनी सी है, ए लिटिल, अगर भगवान की कृपा से समझ आ जाए तो, समझ नहीं मन में उतर जाए गहरी तो, भक्ति में आते ही ये तू और तेरा है, मैं नहीं हूं मेरे माल का, तू और तेरा, तू और तेरा, तू और तेरा। भगवान ने स्पष्ट कहा है इसी अध्याय के अंदर, जब हम अवलोकन करेंगे और निरीक्षण करेंगे और इसके गहरे उतरेंगे। अभी तो नामकरण ही विचाराधीन है, जब सारा अध्याय विचाराधीन होगा तो हम पढ़ेंगे, वह भगवान जी हमें नचाएंगे और हम गदगद हंसेंगे और नाचेंगे, जब भगवान जी हमें यूं कहेंगे, क्या क्या, फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम, फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल में दाम, मेरा वस्ल पाएगा तू ला कला। अर्जुन वह छूट देती है, मन और बुद्धि मेरे हवाले करके मेरे दर्शन कर ले, अगर ये नहीं तो सारे कर्म मेरे नाम पे करके मेरे दर्शन कर ले, ये भी नहीं तो कर्मों का फल छोड़ के मेरे नाम पे दर्शन कर ले, या त्याग भावना से मेरे नाम पर दर्शन कर ले। लो, 4 छूटे दिए भगवान ने वहां पर। सबसे पहले ये कहा है, जो मन बुद्धि मेरे अर्पण करता है, मन में मुझे रखता है और बुद्धि में मेरा निर्णय रखता है, बस उनका कल्याण हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल आनंदित हो जाते हैं। जो सिर्फ इतना कर लेते, इतना सा फर्क है। योग किसका होना है? हंकार में खत्म हो जाना है। हंकार कैसे खत्म होगा? जबकि इस आम से ऊपर देखेंगे, क्यों सब कुछ तो भगवान का है, मेरे में जान भगवान की है, शरीर भगवान ने बनाया है, मैं किस बलबूते कह रहा था कि मैं, बस ये मैं बिल्कुल ही निकम्मी हो जाती है, हेच हो जाती है। आपको मैं कई बार गाय बगाए बीरबल और अकबर के कहानियां और घटनाएं जो हुई थी सुनाया करता हूं। आज फिर मुझे याद आ रही है इस प्रसंग में, उनके जो 8 रतन थे, नामा तो बीरबल था, वो सारे इसके खिलाफ थे, चूंकि ये ब्राह्मण थे और अकबर के महल के पार पनवाड़ी थे। पनवाड़ी कहां, और अपनी लियाकत से कहां चले गए? प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री सरकार, पहले पनवाड़ी पान बेचने वाले, हाँ, और फिर बन गए प्रधानमंत्री। तो बाकी सारे सड़ते थे, सारे सड़ते थे, सारे जितने भी 8 थे सारे शौकन की तरह इनको आग लगती थी। नी ओ केड़ी, हाँ, जी गल गल लड़ती, ओ केड़ी जी टके ते लाई थी, ओ केड़ी जी शौकन मीरी। वो जो 8 थे सारे शौकन की तरह थे कि कहां ये निकम्मा सा और कहां ये प्रधानमंत्री, कोई ना कोई अड़चन पेश करते थे। एक दिन फिर पेश कर दी, महाराज आपने जिसको प्रधानमंत्री बनाया अकबर आलीजा, हाँ, ये आपने बड़ी भारी भूल की है। लो, हम आज अपने घुटने टेक देंगे इसके सामने, इसको प्रधान मान लेंगे। हाँ बोलो। लो, ये ब्लैक बोर्ड है, ध्यान देना बच्चे, और हमने ये लकीर लगाई। हाँ, अगर वो बिना छुए इस लकीर को छोटा कर दे तो आज वो प्रधानमंत्री और हम उसके क्या घुटने टेकेंगे और उसका घड़े भरेंगे, उसका पानी भरेंगे। अकबर ने कहा, जब मैनू नहीं पता, इस लकीर को छूना नहीं, उसके पास रिद्धि सिद्धि है और इसको छोटा कर दे। हाँ सरकार, यही तो लियाकत की बात है। अगर वो कर दे, चूंकि जो बड़ा दनाव होता था वही प्रधानमंत्री बनता था, छोटे अकल वाले छोटे बनते थे, बड़ी अकल वाला बड़ा बनता था। अकबर ने कहा, ये तो कमाल हो गया, ये तो मुझे ही नहीं पता। इतने में वो अपना टाइम से आते थे। ये थे झोली चौक, बाकी वो झोली चौक था नहीं, चाटुकार था नहीं, वो अपने रब का प्यारा था और अपनी मस्ती से आया, रब का नाम लेता हुआ। आगे देखता है मामला गोल है, आज सारे गोल बटोल और मामला गोल। आहा, ये सब गोल तो मामला बस छोड़। अब आए तो वहां उनको, उन दिनों प्रधानमंत्री नहीं बोलते थे, उन दिनों दीवान बोलते थे।
दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी। जैसे आजकल बोलते हैं चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी। उन्होंने बोलते दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी। दीवान जी आ गए, बड़ा आदर मान हुआ। तो सरकार अकबर को नमस्कार करते हुए, नमस्कार सरकार, आज क्या मामला है? आज भाई तेरे खिलाफ फिर साजिश रची पड़ी है, षड्यंत्र फिर रचा हुआ है। सरकार कहिए, परमात्मा की कृपा से अगर मेरे में बुद्धि हुई तो मैं कर दूंगा। हाँ, उनमें से वो टोडर मोडर उठे। टोडर कहां? वो टोडर कहां उठा बीच में से? हाँ, वो कहने लगा महाराज आइए आइए। फिर घोड़ा भी नेड़े थे, मैदान भी नेड़े। किसी ने किसी से कहा था क्यों भाई, और घोड़ा तेरा शानदार है कि यार मैदान में चक्कर कटवा के देख ले। घोड़ा भी नेड़े थे, मैदान भी नेड़े। घोड़े को देखे, जो मैदान के अंदर अड़ी ना करे और चक्कर पूरा दे दे तो वो घोड़ा शानदार है, उसकी कीमत 1000 रुपया। और जो अड़ी दे और खड़ा हो जाए उसकी कीमत 100 रुपया। कीमत यही होती थी। जो इटे चक्कर में अगर घोड़ा पूरा चक्कर दे दे और अड़ी ना करे 1000, और अगर बीच में खड़ा होकर चाबक मारना पड़े तो कीमत 100 रुपया। तो कहावत मशहूर है, घोड़ा भी नेड़े थे, मैदान भी नेड़े। तो महाराज मैं नजदीक हूं, कहिए क्या बात है? भाई ये समस्या है, ये देख लो लकीर लगी हुई है। हाँ, इस लकीर को स्पष्ट नहीं करना और छोटी कर दो। ये तो बात ही कुछ नहीं। ल इसे बोलते हैं हाजिर जवाब, क्विक ऑफ विट। भगवान बुद्धि बनाए तो अकबर बीरबल जैसी। हाजिर जवाब, लो अभी लो महाराज, मुझे खड़ी मिट्टी दीजिए जिससे ये लकीर लगाएगी। हाँ लिए लो। अरे इसको छूना नहीं बाजाल, मुझे अकबर की कसम अगर छू जाऊं तो। अकबर ने भी एड़ियां उठाई, सब ने एड़ियां उठाई। अब उसने खड़ी मिट्टी लेकर उस लकीर के सामने दुगनी लंबी लकीर लगा दी, अपने आप छोटी हो गई। अगर लकीर के सामने दुगनी लकीर लगा दो, वो 1 इंच हो, 1 फुट हो, ये 2 फुट लगा दो तो उसके मुकाबले में छोटी हो गई। जैसे हाँ, मैं अपनी नंदो कहता हूं, नंदो पुत्र तो मेरे पास आ, ये फौरन भागी भागी आ जाएगी। अब मैंने कोई इस पर रंदा नहीं मारना, इसको छोटी कर देना है। हाँ, उधर पारो को बुला लूंगा, पारो तू भी आ जा। आगे दोनों खड़े हो, पारो 2 फुट 7 फुटी है वो। अब ये बेचारी मुश्किल से 4 साढ़े 4 फुटी, अगर ये दोनों खड़ी हो तो वो छोटी जाएगी। ओ मेरे दाता, ओ मेरे दाता, कोई इनको हमने कोई आरी से काटना तोड़ा या रंदाई करनी है इसकी? उसके मुकाबले में चीज खड़ी करो, अपने पता लगेगा। हाँ, अकबर फौरन उठा और छाती से लगाया। और सच्चाई की बात कह रहा हूं, जीवनी में आता है, अकबर ने जितने गहने पहन रखे थे, बल्कि नहीं, जितना सोना पहन रखा था, बीरबल को इनाम में दे दिया। बड़ा इनाम में दिया, माला माल कर दिया। और बाकी भी उनके पास भी जो था अपने जिस्म पर, सारा इनाम में बीरबल। बीरबल तेरी अकल की दाद दिए बिना हम रहते नहीं, वाकई तू बहुत शानदार है। इसी तरह सरकार, अगर हमने भक्ति बढ़ानी है अपनी, तो महापुरुष कह गए, अगर हमने मालिक के संग मिलना है तो जहान और भगवान के साथ मुकाबला कर लो। जहान और भगवान में कंपेयर एंड कंट्रास्ट, जरा मुकाबला करो, तुलनात्मक का ध्यान करो जहान और भगवान का। जहान बिल्कुल फीका पड़ जाएगा, बिल्कुल ही नगण्य हो जाएगा। जब दोनों को इकट्ठा मुकाबला किया जहान और भगवान में, बिल्कुल जहान पीछे हो जाएगा, तो हमारा मन लपक पड़ेगा भगवान की ओर, भाग पड़ेगा जहान की ओर, भगवान की ओर। जब दोनों मुकाबला की जाए कि जहान जहान तो है अनित्य, जहान है दुखदाई, जहान है जड़, और भगवान नित्य सत्य चित्त आनंद। वो आनंद के घर है, वो दुख का घर है। वो भगवान चेतन है, वो जड़ है, और भगवान नित्य है, वो असत्य है। शाबाश, भगवान सत्यम शिवम सुंदरम है, जहान इसके उलट है। जहान डिपेंड करता है भगवान पर, भगवान स्वतंत्र है। शाबाश, जहान क्षण क्षण मर रहा है, भगवान जो है अपने बारे में कहते हैं, भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल, फना कर सके हस्ती लाजवाल। अगर इस तरह मुकाबले किया, हमारा बड़ी जल्दी अंतर वाले का योग मालिक के संग हो जाए। बड़ी जल्दी हमारा जो है मैं पना मेरा पना खत्म होके तू ही तू। जैसे बीरबल को बड़ा शाबाश दी गई, कंधों पे बिठाया गया। काका टोडर मल ने कंधे पे बिठा के अकबर के इर्द गिर्द परिक्रमा दिलाई, और सारे जो शर्तें थे उसके नाम पर उनके इर्द गिर्द परिक्रमा दिलाई, और फिप फिप हुर्र हुर्र करके उनका जय जयकार बोला गया कि बीरबल तू कमाल का है, गजब का है।
बहुत ही गजब, इतनी शोर मचा के रानियां आई, बाकी घटना के घटी, सब मान गए कि वाकई इस तरह सजनों जरा जहान और भगवान के सामने रखो तो मैं और मेरा गल जाएगा, तू और तेरा पल जाएगा। मैं और मेरा गल जाएगा, तू और तेरा पल जाएगा। जैसे मां प्यो गलन ते बच्चे साडे पलन, मां प्यो गलन ते बच्चे पै पलन। बाबा ये कित्थों ले आया है? भगवान के चरणों से लाया हूं कहावत। आजकल मां प्यो गले ते बच्चे पै पलन, पुत्र तेरे जीन ते लहू तेरा पीन। अगर हमारे पुत्र जीवन के तो लहू अपना पीएंगे, हमारा ही लहू पीएंगे, हमारी कमाई जो लहू से हो रही है। नी ए बड़ो लो, पुत्र तेरे जीन ते लहू तेरा पीन, तेरे घर वाले दा भी पीन। तभी तो ना मां प्यो लहू पिलाती हैं, कमाई देती हैं, अपने आप को गालती हैं, तब जाके ये बात बनती है। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लो सरकार, इस तरह अगर भाव बन जाए, हाँ तो बस मैं और मेरा खत्म, तू और तेरा प्रारंभ, तू और तेरा हुआ तो भक्ति योग नाच उठती है। फिर मालिक के संग योग, भक्ति के साथ योग लगाया, मालिक के संग मिलाप हुआ के हुआ। बड़ी जल्दी मिलाप होता है, बड़ी जल्दी मिलाप होता है, बड़ी जल्दी मिलाप होता है। एक दिन की और बात, 3 4 5 6 दिन गुजर गए इस घटना के बाद। तो अकबर बड़ा खुश था बीरबल पर, तो एक दिन कहने लगा, अरे भाई परमात्मा जो कुछ करता, तेरा परमात्मा बोलते थे, तेरा परमात्मा जो कुछ करता है वो सब ठीक करता है ना, इसमें भी कोई शक है? बीरबल ने कहा, अरे इसमें भी कोई शक है? हाँ। उन्होंने शर्मिंदा करना था बाकी सारियों को, जितने थे 8 रतन को, उनको और शर्मिंदा लानत मरवानी थी अकबर ने। तो जरा कहा, तो परमात्मा जो करता ठीक करता है ना? हाँ, इसमें कोई शक नहीं। सब ने कहा, हाँ आली जा, परमात्मा से कभी गलती नहीं हुई आज तक। बंदा भूलनहार है पर रब कभी भूलनहार नहीं। तो आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, तो सुनते आ रहे हैं, पर भगवान से कभी भूल नहीं होती, भगवान जो कोई कहते ठीक करते हैं। तो उन्होंने कहा, यार ये एक बात तो बता, हाँ रब ने हमारे सारे जिस्म पर तो बाल बनाए हैं, पर मेरे हाथ पे क्यों नहीं बनाए? अकबर ने बीरबल से पूछा, हथेली पर बाल होते हैं कि नहीं? नहीं होते ना। ए मेरी बेटी, हथेली पे बाल नहीं ना होते ना, तो फिर मेरे हाथ पे क्यों नहीं बना है? तो अकबर ने कहा, बीरबल ने कहा, महाराज ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपके हाथ में इसलिए बाल नहीं है कि आपने इतना दान मुझे दिया है कि सारे बाल ही झड़ गए। जिस जमीन पे बार बार चला जाए वहां घास नहीं उगता, जिस जमीन पर बार बार चला जाए वहां घास नहीं उगता, जहां नहीं चलोगे वहां घास उग जाएगा। आपने दान इतना दिया, इतना दान दिया मुझे कि आपके हाथ पर बाल नहीं है, चलो भाई मैं मान गया, लेकिन तेरे हाथ पर क्यों नहीं है? आपसे मैंने लिया बार बार, तो मेरे हाथ में भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अब आपने दिया जिन हाथों से, उन्हीं हाथों से मैंने लिया, तो मेरे बाल भी नहीं उगे ना आपके उगे, तो आप दानी बड़े हैं, आप करोड़ों लाखों का दान देने वाले हैं, और दान मैंने लिया है और मेरे हाथों में बाल। अच्छा चल ना सही, पर इन 100 के बाल क्यों नहीं? इनके जो 8 है मेरे रतन, इनके बाल क्यों नहीं? महाराज इनके भी नहीं हो सकते। जब जब आपने मुझे दान दिया, लाखों का दिया, ये सारे हाथ ही मल दे रहे, ये सरदे ही रहे, मेरी सौकन बन दे रहे, तो ये हाथ मलदे ही ना दे, बाल को नहीं रहे। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।